क्योंकि ये शांति रस राग से पैदा नहीं होगा, ये किससे पैदा होगा? ये वैराग्य से पैदा होगा। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लौकिक साहित्य में भी जो आप लोग थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ के आते हो, तो उससे भी ये सीख मिलती है अध्यात्म रस को प्राप्त करने की। हाँ? और यही अध्यात्म रस, शांत रस अगर हमारे लिए अच्छा लगने लग जाता है, तो धीरे धीरे यही हमारे स्थायी भाव के रूप में वैराग्य आने लग जाता है। वैराग्य अंदर हो, वैराग्य अच्छा लगे, तो शांति में रस आएगा, नहीं तो राग रंग में ही रस आएगा। कई बच्चों को आप देखना जिनको इतना राग भाव उनके अंदर रहता है कि उन्हें कई बार साधु के समक्ष आने में उन्हें शर्म लगती है। सुन रहे हो? हाँ, साधु के समक्ष आने में, उनके सामने खड़े होने में भी उनको शर्म आती है। उसका कारण जानते हो क्या होता है? अंतरंग में ये राग इतना तीव्र होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी बच्चा, या आप देखना जो जितना राग में, आसक्त में, काम भाव में जितना पड़ा होगा, वह उतना ही साधु से दूर रहेगा। ठीक, आपको पहचान बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। आप कहते हो आज के बच्चे क्यों नहीं धर्म करते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? उनके अंदर तमाम तरीके के राग पड़े हुए हैं और राग में ही उनको आनंद आता है। शांति में रस होता है, ये तो कभी उन्हें किसी भी रूप में समझ में ही नहीं आ सकता है। और उस उम्र में जिसमें आप उन्हें समझाना चाह रहे हो, उस उम्र में तो समझ में उन्हें आ ही नहीं सकता है। और समझदारी की उम्र भी वही होती है, और उसी उम्र में सबसे ज़्यादा ये रति भाव उनके अंदर रहता है। श्रृंगार रस में आनंद आएगा, वैराग्य रस में और शांत रस में कैसे आनंद आ जाएगा? आप उनके लिए बातें करो, ऐसे आज तुमको सजना है, ऐसे आज तुमको कपड़े पहनना है, ऐसे आज तुम्हें श्रृंगारित होना है। देखो, आपकी हर बात मानने को तैयार है, आपके साथ जहाँ को वहाँ जाने को तैयार है। रति भाव को बढ़ाने की बात करोगे, बच्चे हमेशा तैयार हैं। समझ में आ रहा है? बहुत कम परिणाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर शांत रस को देख करके अच्छा लगता हो। भगवान की मूर्ति भी इसीलिए कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती। मुनि महाराज के दर्शन में भी इसीलिए कई लोगों को शांत भाव उत्पन्न नहीं होता। उसका कारण क्या है? बाहर कुछ नहीं है, कारण सब भीतर है। भीतर अगर वह राग रंग की तीव्रता है, रति भाव की तीव्रता है, तो श्रृंगार अच्छा लगेगा, वैराग्य अच्छा नहीं लगेगा। सुन रहे हो? जैसे आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हम लोगों के लिए आचार्यों ने कहा है कि जहां राग रंग की तीव्रता हो वहां तुम भी मत जाना। क्या सुन रहे हो? हाँ, कहाँ तीव्रता हो? हम लोगों के लिए भी कहा है कि साधु व्यक्ति भी उस जगह पर आहार करने के लिए न जाए जहां पर राग रंग का तीव्र माहौल चल रहा हो। हाँ, कोई पार्टी चल रही हो, शादी विवाह का माहौल हो, लोग आए हों, राग रंगीनियों में अपने व्यस्त हों, और उस समय आप वहाँ आहार करने के लिए जाओगे तो आपके लिए व्यवधान पैदा होगा और उनको भी व्यवधान पैदा होगा। क्या समझ आ रहा है? घर में रिश्तेदार हों एक तरफ, और उसी घर में जो है एक तरफ महाराज चौका लगा रखा है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, तो वह भी जो है मना किया गया है। ये राग रंग के साथ में वैराग्य का कोई ज्यादा मेल नहीं बैठता है। हाँ, जैसे आपके लिए मना है वैसे हमारे लिए भी मना है। फिर क्या करें? क्या समझ आ रहा है? फिर क्या करें? आपको अगर थोड़ा सा राग रंग कम करना होगा तो ही आपको वैराग्य अच्छा लगेगा। हम तो अपना वैराग्य कम कर नहीं सकते। कम क्या करना पड़ेगा? आपको अपना राग कम करना पड़ेगा।
जब हमें राग रंगिनियों में थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा तभी हमें कोई भी उपदेश अच्छे लगेंगे, कोई भी तीर्थ क्षेत्र अच्छे लगेंगे, कोई भी हमारे लिए महाराज अच्छे लगेंगे। ये भीतर का कारण है। हाँ, नहीं तो व्यक्ति दिल्ली में भी आता है तो दर्शन करने तो आता है, लेकिन दर्शन करने के बाद जब देखता है कि अभी क्या होगा महाराज, 12 बज गई है, आहार दे लिए महाराज को, 12 बज गई है और 12 बजे से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक महाराज सामायिक करेंगे, फिर उसके बाद 3 बजे से क्लास होगी, तो महाराज के लिए अभी फुर्सत नहीं मिलेगी, 4 बजे बाद हम आएंगे, जब तक हम थोड़ा सा लाल किला घूम आए कि PVR में चले जाएं। है नहीं समझ आ रहा? तो ये क्यों? राग की तीव्रता होने के कारण से हमें उपदेश सुनना, किसी भी तरह से जो है हमें सामायिक के समय का जो है एक तरीके से लाभ लेना, या अपने अंदर चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अभी महाराज के कम से कम अपने को दर्शन तो मिलेंगे, तो ये भी भाव किसके कारण से चला जाता है? तीव्र राग होने के कारण से चला जाता है। इसलिए भी कहा जाता है जब आप मंदिर जाएं, मुनि महाराज के पास आएं, तो तीव्र राग वाली वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ऐसी भी चीज़ें पहन करके ना आएं, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता होगी तो आपके ऊपर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा वैराग्य रस का। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर भी नई बहू आती है तो भगवान के दर्शन तो कराने लाते ही हो, महाराज के दर्शन कराने तो ले ही आते हो, लेकिन वो दर्शन ही होते हैं। समझ में आ रहा है? उस समय पर आप उसे बिठा लो कि महाराज के उपदेश हो रहे हैं कि प्रवचन सुन लो, उसका मन ही नहीं लगेगा, आप देख लेना। बस आपने कहा है दर्शन का नेग है इसलिए दर्शन करने चली आएगी आपके कहने से, लेकिन वो बैठ नहीं सकती। हाँ, और बैठ जाएगी तो फिर वो देखेगी यार कहाँ फंस गए। हाँ, इधर से कहेगी उधर से कहेगी उठो भाई, उससे बैठा नहीं होगी, भीतर आकुलता होगी, एक अलग तरीके का भीतर से उद्रेक आता है, अलग तरीके का राग भाव के कारण से भीतर दुख बैठा रहता है। आगे जो हो, आगे जो होना है उसकी आकुलता बनी रहती है, और बीच में कहीं कुछ ये मिल जाए मुनि महाराज या उपदेश, तो फिर वो गुस्सा भी आ सकता है उसको। हाँ, उससे फिर क्रोध भाव भी उत्पन्न हो सकता है। हाँ, तो ये चीज बताती है कि हमारे अंतरंग में रति भाव की प्रधानता होने के कारण से हमें सांसारिक विषयों में ही सुख लगता है, और जितने भी व्यापार हम उस सुख की प्राप्ति करने के लिए करते हैं वो हमारे अंतरंग का दुख होता है जो हमें बाहर यह कहा जा रहा है। और इतना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अगर ये स्वभाव नहीं है तो व्यापार हो क्यों रहा है? माने बिना कारण के कभी भी कार्य नहीं होता है। एक ये रूल है, कॉज एंड इफेक्ट इसको बोलते हैं। बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता है। कारण भीतर है तो ही कार्य हो रहा है। बाहर थाली है इसलिए आपको भूख लग रही है कि भीतर भूख है इसलिए बाहर थाली की जरूरत पड़ रही है? क्या समझ में आ रहा है? पहला मूल कारण तो आपकी भूख कहलाएगी, आपका असंयम भाव कहलाएगा। बाद में ये बात जरूर है कि अगर आपके लिए कोई संयम नहीं है, कोई आपका कंट्रोल नहीं है, तो बाहर की थाली भी आपके अंदर भूख पैदा कर सकती है, होते हैं। लेकिन भीतरी कारण अगर नहीं होगा तो बाहरी कारण कितना भी उद्दीप्त करे आपको कभी भी उससे कोई कार्य दिखाई नहीं देगा। क्या तात्पर्य निकला? अंतरंग में दुख होगा तो हम बाहर उस दुख का प्रतिकार अनेक अनेक चेष्टाओं से करेंगे, और अंतरंग में दुख नहीं है तो चेष्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप शांत। क्या सुन रहे हो? एक उत्तर तो ये भी हो सकता है आज अष्टमी है इसलिए। अष्टमी है ना, अलग बात हो गई, लेकिन भीतरी कारण क्या है? आज हम उस दुख को भीतर से कम अनुभूत कर रहे हैं, है ना, और वह दुख को जो थोड़ा सा आ रहा है उसको हम सहन करके जीतते जा रहे हैं। बाहर की चेष्टाएं आज हमने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आज हमने संकल्प कर लिया था आज हम दुखी नहीं होंगे। रोजाना हम दुखी होते थे, आज हम दुखी
नहीं होंगे, हमने संकल्प कर लिया है। ठीक है, अब आप देख लो, अब दुख के बाद कोई दूसरा दुख तो नहीं आ रहा। अगर दुख के बाद कोई दूसरा थोड़ा बहुत दुख सा महसूस हो तो उसको भी सुख में बदलना, और उसके लिए भी क्या करना, जैसा कल आपको बताया था, इंद्रिय सुख को छोड़ करके अतीन्द्रिय सुख की ओर अपना ध्यान ले जाना। समझ में आ रहा है? आपके लिए वह दुख शांति से बिल्कुल जीतने में आता चला जाएगा, और शांत भावों से जो है आप उस अंतरंग के दुख से भी बच जाएंगे और बाहर की चेष्टा से भी बच जाएंगे। तो जितनी बाहर की चेष्टाएं जिस चीज में जितनी ज़्यादा दिखाई दें, समझना हम भीतर से उतने ही दुखी हैं, और अगर कोई दूसरा दिखाई दे तो ये भी समझ लेना ये भी बहुत दुखी है। महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक व्यक्ति होता है, थोड़ा सा खा लेता है, सामान्य सा भोजन कर लेता है, बड़ा आनंदित रहता है। और एक होता है कितना ही अच्छा अच्छा खिला दो, फिर अच्छा खिलाया, थोड़ी देर बाद फिर रोने के लिए फिर आगे बैठ गया, फिर अच्छा खिलाया, फिर रोने बैठ गया, फिर आगे फिर खिलाया, फिर नई नई डिमांड, नई नई चीज़ें, फिर नई नई बात, अब ये अब ये अब ये आकुलता जो अंदर पड़ी रहती है, ये उसके अंतरंग का दुख होता है। दुख उसको वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बच्चा होता है। ये चेष्टाएं किसकी होती हैं? बच्चे की होती हैं। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको ये समझ आने लग जाती है, अगर वो भीतर से समझना चाहे तो। और कई बार तो बड़े भी ऐसी चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं। उनका भी दिन भर में मुंह एक बार एक सेकंड के लिए बंद नहीं होता, बस मुंह में कुछ ना कुछ रखा ही रहना चाहिए। कई तो इतने ज़्यादा दुखी होते हैं भीतर से कि रात में भी वो रजनीगंधा मुंह में रख करके सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो वो वैसे ही का वैसा मिलेगा, सुबह ही कुल्ला करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब जितनी प्रकार की ये चेष्टाएं बता रही हैं कि आदमी के अंदर उतना ही दुख है, भीतर से वो दुखी है, परेशान। हाँ, जो स्वस्थ होगा, दुख कम होगा, उसकी चेष्टाएं भी बड़ी शांत होंगी, अच्छी होंगी, समय पर होंगी, सीमित होंगी। शरीर है तो भूख तो लगेगी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना उसका प्राण नहीं चलेंगे, जीवन नहीं चलेगा। लेकिन उसमें उसकी जो एक शांतता दिखेगी, जो उसके अंदर एक निराकुलता दिखेगी कि वह थोड़े में संतुष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है वो केवल अपनी थोड़ी सी वेदना को संतुष्ट करके अपना बहुत बड़ा काम कर रहा है। और एक व्यक्ति निरंतर आकुलित बना ही रहता है। आज के डॉक्टर यही सिखाते हैं, दिन भर खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, दिन भर खाओ, और अगर कहीं डायबिटीज हो गई तो फिर तो रात में भी खाओ। हाँ, भूखे मत सो जाना, भूखे मत बिना पानी के मत रह जाना। हाँ, एक ऐसा भय बैठा देते हैं कि आदमी ना व्रत कर सकता ना कुछ कर सकता, बस। हाँ, रात में भी दवाई चाहिए, रात में भी पानी चाहिए। अब आप देख लो, कौन शांत है, कौन की चेष्टाएं बता रही हैं कि उसके अंदर दुख कम है, और कौन सी चेष्टाएं बताती हैं कि उसके अंदर दुख बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में लगा लो आप। ऐसे बच्चे हो गए, उन्हें स्कूटी दिलाओ तो उससे संतुष्टि नहीं, 2-4 दिन स्कूटी पे बैठेंगे, फिर हमें वो वाली बाइक चाहिए, वो बाइक दिलाओ, फिर उससे भी संतुष्टि नहीं, फिर और बड़ी चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर और बड़ी कार चाहिए। दुख भीतर अनेक अनेक तरह का उत्पन्न होता रहता है, और उसी दुख से पीड़ित होकर के विषयों में रति होती है। और जो बेटा ऐसा हो जिसको कुछ नहीं चाहिए, बिठा लिया तो बैठ गया कार में, नहीं बिठाया तो कोई बात नहीं, कह दिया तो चला ली कार, नहीं कहा तो कोई बात नहीं। क्या समझ आ रहा है? हाँ, दिला दी कार तो ठीक है, नहीं दिला दी तो ठीक है। ऐसा भी तो कोई बेटा हो। बाइक दिला दी माता पिता ने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिला दी तो रोना नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो संतुष्टि आएगी वो तभी आएगी जब भीतर उसके कारण से दुख नहीं होगा। आप हर जगह लगा लो इस चीज़ को। समझ आ रहा है? ये तो मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, भीतर की बातें तो बहुत सारी हैं जो आप अनुभूत कर सकते हो।
किन किन चीज़ों में हमें कैसी कैसी आकुलताएं पड़ी रहती हैं और उनके हम कैसी कैसी चेष्टाओं से उनका हम प्रतिकार करते हैं। तो यही आचार्य कह रहे हैं, बहुत मार्मिक और बहुत अच्छी गाथा है दुख और सुख का स्वभाव समझने के लिए। हाँ, कि जिसका अगर विषयों में रति नहीं है तो विषयों में व्यापार नहीं होगा, और विषयों में व्यापार नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई दुख नहीं है, और अगर उसका विषयों में व्यापार हो रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर दुख है। अब आप अपने अंतरंग के दुख को जीतो, अंतरंग के दुख को मारो, तो आपके लिए बाहर व्यापार विषयों में नहीं दिखाई देगा, तो फिर भीतर से शांत रस सुख रस उत्पन्न होगा। दुख के अभाव का नाम ही तो सुख है, आकुलता के अभाव का नाम ही निराकुलता है, रति के अभाव का नाम ही शांति है। क्या समझ आ रहा है? दोनों चीजें विपरीत है ना, ये विपरीत रस है, विपरीत रस एक साथ नहीं पी सकते हो। जिन रसों के स्वभाव उल्टे हों उनको एक साथ सेवन नहीं कर सकते हो। हाँ, उसी समय पर आप जो है कड़वा रस पी लो, उसी समय पर आप मीठा रस पी लो, तो दोनों ही विपरीतता है, दोनों का कोई काम नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अगर बाहर हमें अनेक तरह की अपने इंद्रिय के सुखों के लिए चेष्टाएं करनी पड़ रही हैं, तो उतना समझना कि अनेक ही प्रकार के दुख हैं, और एक प्रकार की चेष्टा है तो दुख एक ही प्रकार का है। ये भी एक बात है, व्यक्ति वैरायटी चाहता है, हाँ, तो दुख की वैरायटी अंदर है तो बाहर जो है चेष्टाओं की वैरायटी है। अब आपका मन क्या कहता है? क्या वही रोज रोज एक ही तरीके का भोजन? नहीं समझ आ रहा है? वही रोज रोज घर में वही आलू वही लौकी है? क्या समझ आ रहा है? तो आपके मन में भी अगर ये भाव आता है कि नहीं, क्या करना है, थोड़ा कुछ वैरायटी चेंज किया करो, कुछ कहीं दूसरी जगह भी चला करो, कहीं कुछ खाया और भी कुछ खिलाया करो, तो ये भाव कब आएगा? जब अलग तरीके का आपके अंदर दुख होगा। हाँ, मतलब जितनी भी चेष्टाएं हमें बाहर दिखाई देंगी वो सब हमारे दुख के भीतर को बताने वाली होंगी। ये इस गाथा से आप नियम बना के सीख लो। समझ आ रहा है ना? बिना कारण के कार्य नहीं होता है। आपको कुछ नहीं चाहिए माने आप भीतर से बहुत संतुष्ट हैं, सुखी हैं। समझ आ रहा है? आपसे कोई कहे चलो फिल्म दिखाने चलें, चलो घूमने चलें, नहीं कहीं नहीं जाना। कहाँ घूमना है? बैठा हूँ शांति से, आंख बंद की बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है। तब समझना कि हाँ आपके भीतर कोई दुख नहीं है। आपको कोई कुछ लालच दे, लो ये ले लो ये ले लो, नहीं कुछ नहीं, सब इतना अच्छा है, कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है। क्या समझ आ रहा है? मतलब यह है कि जितना आप बाहर से निराकुल हैं उतना ही आप भीतर से सुखी होंगे। ये अपने आप से दोहरा कारण नहीं है भीतर, तो बाहर का कोई भी कार्य भी दिखाई नहीं देगा। बस जितने भी कार्य बाहर दिखाई दे रहे हैं आप हर कार्य में लगा लो, ये क्यों ये कार्य कर रहे हैं? ये पार्क में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, समझ आ रहा है ना? एक मोबाइल यहाँ रखे हैं, एक कान में लगाए हैं, एक से बटन दबा रहे हैं, ये तीन तीन मोबाइल क्यों रखे हैं? बहुत सुखी हैं। क्या समझ आ रहा है? बोलो तो। क्या समझोगे अब? ये बहुत सुखी हैं कि बहुत दुखी हैं? ये इस गाथा से सिद्ध होता है। जितनी ज़्यादा चेष्टाएं आदमी करेगा, बाहरी प्रवृत्तियां करेगा, उतना ही वह भीतर का दुख अपना व्यक्त कर रहा होता है। और जितना वह निराकुल होगा भीतर उतना ही शांत बैठा हुआ होगा। महीनों महीनों तक भी मुनि महाराज, समझ में आ रहा है? हाँ, शांत भाव से एक जगह भी बैठे रह सकते हैं इसी भाव के कारण से। बस शांत रस का आनंद लेते हैं, बोर नहीं होते। तुम्हें पता ही नहीं शांति में बोरियत होती है कि शांति में आनंद आता है। तो ये चीज़ें समझने की हैं, सीखने की हैं। आज की दुनिया में अगर सुख और शांति भीतरी चाहिए तो आपको ये गाथाएं, इनके अर्थ, इनके मर्म अपने अंदर बिठा करके रखना पड़ेंगे, है ना? देखो आचार्य महाराज क्या लिखते हैं।
पंचेंद्री के विषय में जिनकी रति है, होता उन्हें कहते यति हैं। मानो नहीं दुख हो रहा है, व्यापार क्यों विषय में फिर। हाँ, बस ये क्यों लगा दिया, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर आप भीतर से सुखी हैं तो फिर ये क्यों समझ में आ रहा है ना। बस इतना ही सीख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। 2 मिनट सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने पूरे शरीर में फैली हुई अंतश्चेतना को बिल्कुल चेष्टाओं से रहित, किसी भी वस्तु के ग्रहण करने की अभिलाषा से रहित, बाहरी किसी भी वस्तु से राग करने की इच्छा से रहित महसूस करें। पूरे शरीर में फैली हुई अंतश्चेतना निराकुल है, इंद्रिय व्यापार से रहित है। इंद्रिय व्यापार रहितो हम। इंद्रिय व्यापार रहितो हम। इंद्रिय व्यापार रहितो हम। हम इंद्रियों का व्यापार क्यों नहीं कर रहे हैं, भीतर देखें, महसूस करें। उसका कारण विषय रति रहितो हम। विषय रति रहितो हम। विषय रति रहितो हम। हम विषयों की रति से रहित होते हुए भीतर क्या अनुभूत कर रहे हैं? शांत रस सहितो हम। शांत रस सहितो हम। शांत रस सहितो हम। सिद्ध स्वरूपो हम। सोहम अरहम। अरहम परम शांति। परम शांति। परम शांति। बोलो महावीर भगवान की। परिणमन स्वभाव वाला अप्पा यानी आत्मा स्वयं एवं सुहम, स्वयं ही सुख होता है। नहीं देहो, देह सुख नहीं होता है। क्या अर्थ हुआ? इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करके
आत्मा स्वयं ही सुखरूप परिणमन करता है, देह कभी सुखरूप परिणमन नहीं करता है। कौन परिणमन करता है सुखरूप? आत्मा। क्योंकि चेतना किसमें है? आत्मा में है, देह में चेतना नहीं है। देह का वह आश्रय लेता है और देह के आश्रय से, स्पर्शन आदि इंद्रियों के आश्रय से वह जब अपने इष्ट विषय को प्राप्त कर लेता है तो उसे सुख हो जाता है। ये सुख की परिभाषा है। संसारी जीव का सुख क्या है? इंद्रिय सुख तो है, लेकिन उस इंद्रिय सुख की भी परिभाषा क्या है, वो यहाँ परिभाषा बताई जा रही है कि संसारी जीव को जो सुख होता है वह इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के आश्रय से जब उसे इष्ट विषय की प्राप्ति हो जाती है तो सुख होता है, और इष्ट विषय की प्राप्ति न हो तो उसे दुख हो जाता है। इष्ट का मतलब समझते हैं ना? इष्ट माने इच्छित, इच्छित है ना? जो चीज़ अपनी डिज़ायर में है, डिज़ायरेबल कोई भी सब्सटेंस, कोई भी डिज़ायरेबल बाहरी वस्तुएं जिनको हम अपनी इच्छा में ले लेते हैं, वह सब जो है इच्छा की इष्टता से ही हमारे लिए सुख मिलता है। यह हर एक संसारी जीव के अंदर की परिणति है और यही परिणति उसका एक स्वभाव बन गई। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी कभी यह आत्मा सुखरूप परिणमन करता है तो वह अपनी इष्ट विषय को प्राप्त करके कर लेता है। मतलब ये हुआ कि सुख रूप परिणमन देह का नहीं होता, सुख रूप परिणमन आत्मा का होता है। सुख रूप देह नहीं होती, शरीर नहीं होता, सुख रूप इंद्रियां नहीं होती, सुख रूप आत्मा होती है, और आत्मा का वह भाव जिसमें उसे इष्ट विषय की प्राप्ति हो रही होती है। कल आपको ये बताया था कि जब हम अपनी इंद्रियों के लिए इष्ट विषयों को प्राप्त करते हैं तो उन इष्ट विषय की प्राप्ति में हमारे लिए अनेक तरह की चेष्टाएं होती हैं। अगर वो चेष्टाएं नहीं होती हैं तो इसका मतलब है हमें इष्ट विषय की प्राप्ति का कोई भी भाव नहीं है। संसारी प्राणी भी कभी कभी उन इष्ट विषयों की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। अगर वह हमेशा इच्छा ही करता रहता तो फिर कभी रोक भी नहीं सकता था। लेकिन कभी कभी संसारी प्राणी उन इष्ट विषयों की इच्छाओं को रोक भी लेता है, तो रोक करके वह सुखी हो जाता है कि और दुखी हो जाता है। ये भी एक विचारणीय बात है। इष्ट विषय को प्राप्त करने के लिए जैसे आपने भोजन के लिए अनेक अनेक चीज़ें अपने सेवन में लाईं, और एक इष्ट विषय को प्राप्त करने के लिए आपने अनेक तरह की चेष्टाएं की, और कभी आपके मन में यह आया कि आज हमें किसी भी तरह से इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं करना, आज हमारा उपवास है, व्रत है, तो उस समय पर आपके लिए वह इष्ट विषय रहता है भीतर से कि नहीं रहता है? उस समय भीतर इष्ट विषय रहता है कि नहीं रहता? वो हमारे लिए इष्ट है कि नहीं है? उस समय हमारे लिए वो इष्ट नहीं है। पक्का है ना? जब उपवास है तो उपवास के दिन भोजन हमें इष्ट नहीं है। फिर इष्ट नहीं है तो उस दिन आप दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं होने पर
भोजन नहीं मिलने पर इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से आपके अंदर जो आत्मा में परिणमन होता है वो सुखरूप परिणमन होता है कि दुखरूप परिणमन होता है? अब देखो, ये दोनों रूप हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, किसी की बातों में ना आकर के हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि वो परिणमन दोनों रूप हो सकता है। क्यों दोनों रूप हो सकता है? अगर हमने उस विषय में इष्टता को छोड़ दिया है, ये हमारे लिए कम से कम आज तो इष्ट नहीं है, कल की कल देखा जाएगा, आज हमारे लिए ये इष्ट नहीं है, और इसके माध्यम से जो शरीर को मिलता, शरीर से जो आत्मा को मिलता, वो क्या मिलता? तो आत्मा के अंदर एक सुख की कल्पना इसी इष्टता के कारण से आ जाती है कि भोजन शरीर के लिए इष्ट है, इसलिए इष्ट विषय की प्राप्ति हुई तो सुख हुआ, और इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं हुई तो दुख हुआ। ये सामान्य से चलता रहता है। लेकिन जब वही आत्मा ये सोच लेता है कि हमें इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं करना, तो उस आत्मा का परिणमन उस समय पर भोजन आदि के विषय में सुख रूप होने लग जाता है, क्योंकि उसका दुख, उस कल्पना का अब उसके लिए दुख रूप परिणमन नहीं होगा। कौन सी कल्पना? इष्ट विषय की प्राप्ति से हमें सुख होता है और अनिष्ट विषय की प्राप्ति से हमें दुख होता है। सुख और दुख देखो दोनों तब चल जाते हैं जब आप इष्ट विषय की प्राप्ति का भाव कर रहे हो और उस समय पर आपको इष्ट ना मिले, अनिष्ट मिल जाए, तो सुख की जगह वहां पर प्राप्त करते करते भी दुख हो जाता है। जैसे आपको चाहिए था गर्म पानी, मिल गया आपको ठंडा पानी। तो गर्म पानी में हमने अपनी कल्पना कर रखी है कि ये हमारे लिए इष्ट है ना? अब कभी वो उससे थोड़ा ठंडा हो गया या ठंडा मिल गया और वो ठंडा पीने में आया, तो हमारे मन में क्या है? ये हमारे लिए अनिष्ट है। अभी वो बात नहीं कर रहे हैं कि वो प्रासुक है अप्रासुक है, वो धर्म वाली बात नहीं, इष्ट अनिष्ट की बात देखना है। वो इष्ट अनिष्ट हम किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हैं। जिस चीज को हमने ये सोच लिया कि ये हमारे लिए इष्ट है, तो वो मिलेगा तब तो सुख होगा, और वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा। जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो दोनों ऑप्शन होते हैं, इष्ट भी हो सकता है, अनिष्ट भी हो सकता है। और जब आप भोजन नहीं कर रहे हैं तब भी आपके सामने दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? इष्ट विषय आपके लिए अभी भी धारणा में है या नहीं है। उपवास तो किया, आज उपवास है, अगर आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आज हमें कुछ भी विषय, कुछ भी हमें आज पदार्थ का सेवन नहीं करना, और आज हमारे लिए पदार्थ का सेवन इष्ट नहीं है, तब तो आपको उससे होने वाला किसी भी प्रकार की कल्पना जन्य आपको उससे न सुख होगा न दुख होगा। सुख भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आपने इष्ट की कल्पना उस समय पर छोड़ दी। अनिष्ट की कल्पना भी उससे होने वाली थी, वो भी छोड़ दी। अब अगर आपके मन में ये आ गया कि आज तो हमारे लिए जैसे तैसे निकल जाए, कल हमें जो लेना है वो तो लेना ही है, कल हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, आपके मन में आज ही मान लो ये आ गया, तो क्या हुआ? उपवास तो होगा क्या समझ आ रहा है? लेकिन वह अंतरंग की इष्ट कल्पना के कारण से, वह इंद्री के सुख की इच्छा के कारण से, वह आपके लिए सुख दुख से जो रहितपना था, साम्य भाव की जो स्थिति थी, वो आपके अंदर उतर करके नहीं आएगी। मतलब यह है कि इन इष्ट विषयों के बिना भी रहा जा सकता है,
जैसे आप अभ्यास करते हैं कभी कभी व्रत का, उपवास का, तो एक अभ्यास है किसका? इष्ट विषय के बिना भी हम रह सकते हैं कि नहीं। भोजन सबको इष्ट होता है ना? उसको छोड़ रहे हैं तो उसके बिना भी हम रह सकते हैं कि नहीं। तो इष्ट विनय विषय के बिना भी हम रह सकते हैं, इस बात का जो हम अभ्यास करते हैं इसी से सिद्ध होता है कि इष्ट और अनिष्ट की कल्पना हमारी मन की कल्पना है और आत्मा के अंदर संस्कार से यह हमें प्राप्त है। ये भीतरी बात आज आपको बताई जा रही है। आज आपके लिए सुख और दुख का जो कारण है वो भीतरी कारण बताया जाएगा, बाहरी कारण नहीं। अभी तक तो हमें क्या लगता था, इंद्रियों से सुख मिल रहा है, शरीर से सुख मिल रहा है। आचार्य यहाँ पर आज ये भी मना करने जा रहे हैं, बोले शरीर से कोई सुख नहीं होता, शरीर सुख का कारण नहीं और शरीर सुख देता भी नहीं। शरीर सुख नहीं, सुख क्या है? तो सुख केवल आपके मन की सुख या इष्ट या अनिष्ट की कल्पना है बस। अगर आपको उस कल्पना में अच्छा लग रहा है और वैसी ही इष्टता आपको प्राप्त हो रही है तो सुख है, और जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं हो रहा है तो वह दुख है। बस सुख और दुख का कारण इतना ही होता है। आत्मा सुख रूप भी परिणमन कर जाता है, दुख रूप भी परिणमन कर जाता है। ये परिणमन स्वभाव आत्मा का होने के कारण से आत्मा ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। शरीर कभी सुख और दुख को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि शरीर तो अचेतन है। समझ आ रहा है? लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शरीर ही हमारे लिए सुख और दुख का कारण है। अब इस दृष्टि से देखो, शरीर अच्छा है, हृष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है तो सुख है, और शरीर बिगड़ गया, रोगी हो गया, कुछ बीमारियां हो गईं तो अनिष्ट हो गया, वह हमारे लिए दुख का कारण हो गया। देखने में तो यही आता है, शरीर ही सुख का कारण है और शरीर ही दुख का कारण। अच्छा शरीर मिला रहे, हमेशा युवावस्था बनी रहे, सुखी सुख है। बुढ़ापा आ गया, रोग हो गए, चला फिरा नहीं जा रहा, किन्हा रहे। किन्हाना जानते हो? किन्हाना नहीं जानते? नहीं समझ आ रहा है? कुछ लोग होते हैं ना, दादा लोग हमेशा हैं, हाँ हाँ हाँ, मरे जा रहे, मरे जा रहे हैं। क्या बोलते हो? करा ना, किना ना, हाँ कुछ भी समझ लो। हाँ करा रहे, हाँ